तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आगाज़ तारीख़ रूमियों और यूनानियों के दौर बलखूस सिकंदर आज़म की फतवाहत से तारीख़ का वो हिस्सा शुरू होता है जिसने दुनिया के अक्सर मुल्कों के हालात को इस तरह हमारे सामने पेश किया कि सिलसिला को दरमियान से मुनक़ता होने की बहुत कम नौबत आती है और आम तौर पर यहीं से तारीख़ी ज़माना की इब्तिदा समझी जाती है। यूनान, मिस्र और ईरान के हालात मुताला करने से जिस तरह तारीख़ी मुताला की शौकीन को खुशी हासिल होती है, इसी तरह हिंदुओं पर उसको तैस व गजब आता है कि इस तारीख़ी ज़माना में भी हिंदुस्तान पर तारीकी छाई हुई नज़र आती है। यहाँ वालों की इस बेपरवाही ने मुरखईन आलम को हमेशा खून ब जिगर बनाया, क्योंकि उन्होंने फर्जी बातों को हमेशा सच का कालिब पहनाया और सच को कभी सीधी तरह न सुनाया। इस आबाद सरसब्ज मुल्क हिंदुस्तान के मुकाबला में एक दूसरा रेगिस्तानी मुल्क अरब है, जो रवायात की सेहत, हाफिजा की कुव्वत, सिलसिला अंसाब को महफूज रखने और वाक़यात को उनकी मन व अन हालत बयान करने के लिए हिंदुस्तान की जिद है, और इसीलिए वो अदियान और जाहलियत भी तारीख़ी सरमाया में एक कीमती चीज़ शुमार होते हैं। अब कुरान करीम नाजिल होता है, अरब तमाम दुनिया पर छा जाता है। सारे तमद्दन अरबी तमद्दन के आगे हुब्बा मंसूरा साबित होते हैं और हकीकी माना में तारीख़ की इब्तिदा होती है। अहादीस की रवायत के अहतमाम और फ़न अस्मा रजाल वगैरह के मर्तब मदून होने की अजीम उस्सान काम और अहम तरीन इंतजाम से कता नज़र की जाए, तब भी मुसलमानों में सैकड़ों बल्कि हज़ारों वर्क ऐसे मिलेंगे जिनमें से हर एक ने फ़न तारीख़ की तदवीन में वो कारहाय नुमायाँ किए हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। तमद्दन की कोई शाख और माशरत का कोई पहलू ऐसा न मिलेगा जिस पर मुसलमानों ने तारीख़ी मरतब न की हो। तारीख़ की जान और रूह रवान रवायत की सेहत है और उसको मुसलमानों ने इस दर्जा मलहूज रखा है कि आज भी मुसलमानों के सिवा किसी दूसरी कौम को बतौर मिसाल पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी अक़वाम और दूसरे ममालिक की तारीख़ें मरतब करने में भी मुसलमानों ही की नज़र फातकारी मन्नत है, और असूल तारीख़ के बानी इब्न खल्दून का नाम दुनिया में हमेशा मौरखीन से खराज तकरीम वसूल करता है। जब से मुसलमान पर तजल्लुद अदबार की घटाएं छाई हुई हैं, मुसलमान मौरखीन की कोशिशों में वो पहले से मुस्तैदी और तेज़ तर रफ्तारी कम हो गई है। उनके शागिर्द यानी यूरोपीय मौरखीन उस कमी को एक हद तक पूरा करने में मसरूफ़ हैं। तारीख़ सल्तनत इंसान को दूसरे हैवानात के मुकाबले में ये इम्तियाज़ हासिल है कि दूसरे हैवानात अपनी ताकतों में महदूद रखे गए हैं और पैदाइशी तौर पर उनके हस्ब ज़रूरत महदूद सामान भला उनकी सही कोशिश के दे दिया गया है, लेकिन इंसानों को मौका दिया गया है कि जिस कदर सही कोशिश करेगा उसी कदर तरक्की का मैदान अपने सामने वसी पाएगा। इस मद्दवा को दूसरे अल्फाज में इस तरह बयान किया जा सकता है कि इंसान हर वक्त सफ़र में रहने और पस्ती से बुलंदी की तरफ इंतकाल करते रहने के लिए पैदा किया गया है। इंसानों में जो इंसान ज़्यादा सफ़र तय कर लेता या यूँ कहिए कि ज़्यादा बुलंदी पर पहुँच जाता है, वो चूँकि अपने सवाद दूसरे हम जिन्सों को पीछे या नीचे देखता है, इसलिए कि अगरचे हकीकतन कामिल नहीं होता, लेकिन नस्बतन कामिल और दूसरे उसके मुकाबले में नाकिस होते हैं, और चूँकि इस नस्बतन कामिल के लिए हमेशा तरक्की की गुंजाइश बाकी है, इसलिए वो बावजूद एक नस्बती कमाल के अपने आप को नाकिस ही पाता है। दूसरे अल्फाज में इस तरह कहा जा सकता है कि इंसान की फितरत में अबूदियत यानी हकीकी व तरक्यात की फरमाबरदारी वदियत की गई है। जो इंसान सबसे ऊपर और सबसे आगे नज़र आता है, वो चूँकि एक मजाजी और नस्बती ख्याल रखता है, लिहाजा आम इंसान अपनी फितरत के तकाजे से मजबूर हैं कि उसके सामने फरमाबरदारी का इजहार करें, और यही फ़लसफ़ा है बादशाहियत और हुकूमत का, और उसी से वो मकूला भी समझ में आ जाता है कि बादशाह दुनिया में अल्लाह ताला का खलीफा होता है। ये बात फरामोश नहीं होनी चाहिए कि बादशाह या फरमा रवां नस्दी कामिल है, न हकीकी, क्योंकि हकीकी कमाल जिस वजूद में पाया जाएगा वो मुतालिक होगा न महदूद, और मुहीत होगा न महात, और मुनफरद होगा न मुताद, और बाकी होगा न फ़ानी, और रोज वाजिब होगा न मुमकिन वगैरह। और इसी जात वहद ला शरीक का नाम अल्लाह ताला है, जो हर एक नक्शा, हर एक अजीब, हर एक बुराई से
मुबरा और तमाम सिफात हुस्न कामिला से मुतसिफ है, और वही हकीकी बादशाह, हकीकी नाफिजुल फरमान और हकीकी हाकिम है। गर्ज के इंसान चूँकि हर हालत में अपने आप को नाकिस देखने की फितरत रखता है, इसलिए फरमाबरदारी और ताअत भी उसकी फितरत हुई, और उसी फितरत के खिलाफ करने से हकीकी फरमा रवाना उसको रोका है। जैसा कि फरमान है, मिजाजी नाफज अल फरमान या बादशाही हो सकता है जो दूसरों के मुकाबले में कमाल रखता हो, बस हर एक साहिब कमाल का अपने आप से नीचे दर्जे वालों को जेर फरमान देखने की तवक्को करना भी एक फितरी तकाजा हो। लेकिन चूँकि इंसान में अपनी फितरत के खिलाफ करने और अपनी कुव्वतों को तरक्की देने की बजाय निजल करने की कोई भी इस्तेदाद है, इसलिए ज़रूरी था कि ऐसा भी देखा जाए कि एक इंसान जो एक वक्त में दूसरों से बहुत नाकिस और पीछे हो जाए, या ये कि वो नाकिस और पीछे होने की हालत में अपनी फितरत के खिलाफ उस चीज़ की ख्वाहिश करे जो किसी उसका हक नहीं बल्कि एक कामिल का है। यही वजह है कि हुकूमतों और बादशाहों के सिलसिला में हमेशा कसमकस और तलातम ही नज़र आता है। नाफिजुल फरमान होने की दो बड़ी कस्में हैं, एक रूहानी दूसरी जिस्मानी, या यूँ कहिए कि एक नबूवत और दूसरी सल्तनत। वो कमालात जिनका सल्तनत और मादी हुकूमत से ताल्लुक़ है और जो हुकूमत और फरमाबरदारी का मौजूब बनते हुए देखे गए हैं, उनका तज़किरा तालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहतों के ज़िक्र में इस तरह है। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह बनाया है। नबी इसराइल ने तालूत की बादशाहत का हाल सुनकर इतराज़ किया, तो जवाब मिला, अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारे ऊपर बादशाहत करने के लिए मुंतखब फरमा लिया है, और तालूत को इल्म और जिस्म में फौकियत हासिल है। फिर आगे दाऊद की नस्बत फरमाया। तारीख़ी मुताला से जहाँ तक पता चलता है, यही मालूम होता है कि जिस शख्स को किसी कौम की अज़बियत का मरकज़ बनने और इल्मी जिस्मानी तौर पर फौकियत हासिल करने का मौका मिला, वो फ़ौरन उस कौम का फरमाबरदार और सुल्तान तस्लीम कर लिया गया। अब से 3000 साल पेशतर तक क़ुव्वत जिस्मानी और पहलवानी और बहादुरी ही हुकूमत और सल्तनत हासिल करने के लिए ज़रूरी चीज़ समझी जाती थी, जिसके साथ क़ुव्वत दिमागी भी एक ज़रूरी चीज़ थी। उसके बाद बतदरीज नस्ल और इंसानी में जूँ जूँ दूसरे सिफात पैदा होते गए, उसी मुनासिबत से बादशाहियों की सिफात और बादशाहियत की शराइत में इजाफा होता गया। गर्ज के दुनिया में हमेशा बादशाह का मफ़हूम बेहतरीन और कीमती इंसान रहा है, और फितना फसाद के हंगामे और कत्ल व गारत के हवादिस इसी वक्त रूनुमा हुए जबकि गैर मुस्तहिक यानी नाकाबिल बादशाहियत शख्स को तख्त हुकूमत पर जगह मिली। इस कलिया में किसी जगह इस्तनाए न पाओगे और इस हकीकत के खिलाफ और हरगिज़ दूसरी बात साबित न कर सकोगे। हर एक इंसान चूँकि अपनी पैदाइश और फितरत में एकसा हुकूक और एकसा मर्तबा रखता है, लिहाजा इक्तिसाबी सिफात और सही कोशिश के नताइज से जो फ़जाइल हो सकते हैं, वही इंसान को हुकूमत और फरमारवाई का मुकाम दिला सकते हैं। हर बुजुर्ग ख़ानदान अपनी सिफात हसना की वजह से अपने ख़ानदान वालों का फरमा और रवा और बादशाह है। हर गांव का नंबरदार अपने गांव का फरमाबरदार और बादशाह है, और यूं इंसान की इब्तदाई ज़माने की हुकूमत और सल्तनत के नमूने हैं जो आज भी हमारी आँखों के सामने हैं, और हम उनमें कोई नक्श और कोई सिकम नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर नक्श और सिकम बताया जा सकता है तो इसी हालत में जबकि अफराद ख़ानदान में से गैर मुस्तहिक और नाकाबिल शख्स को बुजुर्ग ख़ानदान माना गया हो, या गांव का नंबरदार बिरादरी का चौधरी, महल्ला का मीर महल्ला इस गांव इस बिरादरी और उस महल्ला का बेहतरीन शख्स न हो। इंसानी नस्ल जहाँ एक तरफ अशरफुल मखलूक़ात और मखदूम कायनात है, दूसरी तरफ उसकी फितरत में ये बात दाखिल है कि वो किसी एक आला और ताकतवर हस्ती को अपना मरकज़ और मुक़तद बना कर रहे, और यही फितरी तकाजा है जो उसको तौहीद बारी ताला की तरफ रहबरी करता और तमाम माबूद उन बातला से मुनहरफ बना कर अकेले अल्लाह की परस्तिश पर आमादा करता है। शैतानी फरेब कारियों में सबसे बड़ी फरेब कारी ये थी कि इंसान ने हुकूमत सल्तनत के लिए काबिलियत और सिफात हुस्न की शर्त को फरामोश करके वारिसियत और नस्ब के ताल्लुक़ को हुकूमत और बादशाही के लिए बतौर शर्त लाजिम तस्लीम कर लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे शख्स को जो बादशाहियत हुकूमत के हकदार न थे, महज बादशाह की औलाद
होने के सबब से बादशाह बनने और मुस्तहिक बादशाहत लोगों को जलील व ख्वार बनाने का मौका मिलने लगा। नूह इंसानी की इस गलती से दुनिया में बड़ी बड़ी खराबियाँ और हंगामा आराइयाँ बर्पा की और बनी आदम को अपनी इस गलती के बड़े बड़े खमियाजा भुगतने पड़े। कुरान करीम ने नाजिल और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबूस होकर दुनिया की इस आलमगीर गुमराही और नूह इंसान की सजी मुसान गलत रवि का इलाज किया और जामा जमी कमालात इंसानी अलैहिस्सलाम ने खुद हुकूमत की फरमाई रवाई करके फ़राइज़ रिसालत और नबुव्वत के अलावा दीनवी बासायत हुकूमत का भी बेहतरीन नमूना दुनिया के सामने पेश किया और नूह इंसान को बताया कि बादशाह के फ़राइज़ क्या होते हैं और उसके अख्तियारात के हदूद क्या हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन फेज याफ्ता और बेहतरीन तरबियत हासिल करदा यानी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ने अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुवाफिक बेहतरीन शख्स यानी मुस्तहिक हुकूमत और काबिल फरमा रवाई इंसान का इंतखाब किया और इमली तौर पर पहली मरतबा ये शैतानी तलस्म टूटा कि हुकूमत व फरमा रवाई के लिए वारिसत काबिल लिहाज से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के बाद उमर रज़ियल्लाहु का इंतखाब भी जायज़ इस्तेहकाक और उसी सही उसूल पर हुआ। उनके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु का इंतखाब अगरचे वारिसत और नसब के ताल्लुकात का लिहाज किए बगैर हुआ, मगर मुसलमानों के बाज़ तबक़ात और बाज़ अफराद को इस इंतखाब में कदरे इनकबाज रहा और ख़ुद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ने अपने रिश्तेदारों और हम कबीला लोगों की रियायत ज़्यादा रखी। चुनांचे उनका ज़माना फतन से खाली नहीं रहा। बस कहा जा सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहैसियत रसूल जिस तरह 23 साल तक अपनी ज़िंदगी का नमूना नूह इंसान की ज़िंदगियों को सुधारने के लिए पेश किया, उसी तरह 23 साल तक सल्तनत फरमा रवाई का नमूना दुनिया के सामने पेश किया। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 23 साल नूह इंसान के लिए काबिल इक़्तिदाद हैं, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु की खिलाफत के कुल 23 साल सलातीन आलिम के लिए काबिल अमल हैं। खिलाफत राशिदा के बाद इंसानी कमज़ोरी और शैतानी फरेबकारी ने फिर वारिसियत के ताल्लुकात को हुसूल सल्तनत के लिए ज़रूरी करार दे दिया और हुकूमत सल्तनत बजाय उसके के मुस्तहिक और काबिल अफराद का हिस्सा होती मखसूस ख़ानदानों का हक़ समझी जाने लगी और लायक फरमा रवाओं के बाद उनके नालायक बेटे तख्त हुकूमत पर जलवा फरमा नज़र आने लगे और इन नालायकों से तख्त सल्तनत पाक करने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी मेहनतें और अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। बाला के इन मुसीबतों से तंग आकर लोगों ने इस जहूरियत का सहारा पकड़ा और फ्रांस और अमेरिका वगैरह के ममालिक में आजकल नज़र आती है। हालांकि जिस तरह और इस शख्सी सल्तनतें नूह इंसान के लिए मुजर थीं, इसी तरह ये जहूरियतें भी नूह इंसान के लिए मुफीद व बाबरकत नहीं हो सकती। फितरत इंसानी के ऐन मुवाफिक और हर तरह मुफीद व बाबरकत वही तर्ज हुकूमत है जिसका नमूना सन हिजरी के इब्तदाई 4 सदियों ने पेश किया था और वो जहूरी और शख्सी सल्तनत की एक दरमियानी हालत है। जहूरी हुकूमत में 3 या 5 साल की मुद्दत के लिए एक आम शख्स को आम रियाया अपना हुक्मरान मुंतखब करती है, जिसको सदर जहूरिया या प्रेसिडेंट के नाम से मौसूम किया जाता है। इस सदर जहूरियत को वो पूरे अख्तियारात के हासिल नहीं होते जिनकी नूह इंसान के लिए एक सफ़ी सुल्तान को ज़रूरत है। बाज़ मामूली कामों में भी प्रेसिडेंट को मजबूर हो जाना और अपनी ख्वाहिश के खिलाफ काम करना पड़ जाता है। गोया हुकूमत का कोई एक हकीकी मरकज़ नहीं होता और अमर सल्तनत मुनक़सम होकर तमाम अफराद मुल्क या अफराद कौम से मुतालिक होता है। बज़ाहिर ये निज़ाम सल्तनत बहुत ही दिल पसंद और खुशगवार मालूम होता है और अवाम चूँकि अपने ऊपर खुद हुकूमत करने का मौका पाते और जबर उस्तबात की जंजीरों को टूटा हुआ देखने से खुश होते हैं, लेकिन वो अपना बहुत कुछ नुकसान भी करते हैं। नस्ल इंसानी की शराफत, खलीसन और बेहजुहत आज़ाद होने के खिलाफ वाक़या हुई है। यही सबब है कि फ्रांस और अमेरिका वगैरह में जहाँ जहूरी निज़ाम कायम है, वहाँ रूहानियत जो मजहब कायम करना चाहता है बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई है। रूहानियत मज़ाहिब के सिखाए हुए आला अखलाक किसी ऐसे मुल्क में कायम ही नहीं रह सकते जहाँ जहूरियत का सैलाब मौजें मार रहा हो।
जौहरियत का निज़ाम सल्तनत इंसान को ऐसी आज़ाद और उस पर डालना और उस कदर खली रसन बनाना चाहता है कि इंसान रब शनासी और अल्लाह परस्ती के ख्यालात को तादेर कायम नहीं रख सकता। खालिस जौहरी निज़ाम हुकूमत से सबसे ज़्यादा कवी तहरीक व दहरियत और लामजहियत की है। जिस तरह रेगिस्तान में खेती पैदा नहीं हो सकती, पानी से निकलकर मछली जिंदा नहीं रह सकती, तारीख मुकाम और कशिफ हवा में इंसान तंदुरुस्त नहीं रह सकता, इसी तरह खालिस जौहरी निज़ाम हुकूमत के मातहत मजहबी ख्यालात, मजहबी पाबंदियाँ, मजहबी इबादत नशोनुमा नहीं पा सकते और कोई अलहामी मजहब तादेर जिंदा नहीं रह सकता। दीन का असल उसूल पाबंदी फरमा बरदारी है और सच्चे मजहब की पाबंदी इंसानी फितरत के इस सही जज्बा को जिंदा रखती है कि हर आला मुस्तहिक तकरीम हस्ती को आला मुकाम दिया जाए और उसकी तकरीम की जाए। और अल्लाह ताला चूँकि सबसे आला और हकीकी कमाल रखता है, लिहाजा उसकी जनाब में सर्वसूद होकर सुभान रब्बियल आला का इकरार किया जाए। दुनिया में हर एक नबी, हर एक रसूल, हर एक हादी ने ये जायज़ मुतालबा किया है कि तमाम इंसान मेरे अहकाम को मानें और मेरी फरमाबरदारी बजा लाएं, और इस हकीकत से इनकार नहीं हो सकता कि इन रसूलों, नबियों, हादियों और रहबरों की फरमाबरदारी और उनके अहकाम की बिला चूँ और चर तामील करने ही से नस्ल इंसानी ने हमेशा फला पाई है, और इस फरमाबरदारी ही के नतीजा में नस्ल इंसानी जिल्लत व पस्ती के मकामात से निकल कर इस औज तरक्की के मुकाम तक आई है। बस जो चीज़ या जो निज़ाम हुकूमत और रूस व सतवा के लिए सिम कातिल हो और इंसान को हर एक पाबंदी से आज़ाद होकर खली और सन रहने की तरगीब देता हो, वो नतीजा में इंसान के लिए हरगिज मुफीद साबित नहीं हो सकता। दुनिया में हर एक बाप अपने बेटे से फरमाबरदारी की तवक्का रखता है और बेटे के लिए यही मुफीद है कि वो अपने बाप की फरमाबरदारी करे। हर एक उस्ताद अपने शागिर्दों से फरमाबरदारी का ख्वाह है और शागिर्दों के लिए यही मुफीद है कि वो उस्ताद की फरमाबरदारी करें। हर एक लीडर और हर एक रहबर अपने पीरियों से पैरवी और फरमाबरदारी का ख्वाह है और उनके लिए यही मुफीद है कि वो पैरवी और फरमाबरदारी बजा लाएं। हर एक सिपह सालार मैदान जंग में अपने सिपाहियों से अपने अहकाम की तामील चाहता है और सिपाहियों के लिए यही मुफीद है कि वो अपने सिपह सालार की भला चूँ चरा फरमाबरदारी करें। जौहरियत का मजमूई असर ये मरतबत होता है कि बेटा अपने बाप की, शागिर्द अपने उस्ताद की, अवाम अपने लीडर की, सिपाही अपने सिपह सालार की अतात फरमाबरदारी को अपने लिए मेहनत और सरागुरा महसूस करने लगते हैं, और रफ्ता रफ्ता ये तमाम चीज़ें जायल होकर इंसान और शहरियत और लामजहियत की तरफ मतवज्जा होता है, जो उसको इंसानियत से खारिज करके बहमियत के मुकाम पर लाना चाहती है। जौहरियत का मुकाम चूँकि मजहबियत के खिलाफ वाक़या हुआ है, लिहाजा जिस कदर मजहबियत को सदमा पहुँचेगा, उसी कदर अमन और सुकून सिर्फ मजहब की बदौलत दुनिया में कायम हो सकता है। हुकूमत और सल्तनत इस मामला में हमेशा नाकाम रही है। घरों के अंदर तन्हाई के मौक़ों पर, बयानों, रेगिस्तानों, रास्तों वगैरह में इंसान हुकूमत के ताकत और पुलिस की निगरानी से बिल्कुल आज़ाद होता है। इन मुकामात पर कत्ल, चोरी, जना वगैरह जराइम से मजहब ही बाज रख सकता है, न कि हुकूमत। अगर रोई ज़मीन के तमाम बाशिंदे लामजहब हो जाएं तो सतह ज़मीन किस्त खून, कत्ल, गारत, चोरी, जना, झूठ, फरेब वगैरह बदतमीजियों और शरारतों से लबरेज होकर नू इंसान के लिए जहन्नम बन जाए। यूरोप और अमेरिका के जौहरियतों में हम कोई ऐसी चीज़ नहीं देखते जिसके लिए बेजा तौर पर हमारे दिल में रिस्क पैदा हो सके। उन्हीं मुल्कों में लामजहबियत ज़्यादा पाई जाती है, उन्हीं में माशरत इंसानी बेहयाई की तरफ ज़्यादा माइल है, उन्हीं में वादा खिलाफी है, बेवफाई, खुद मतलबी, दरोग बयानी, धोखा दही वगैरह लोगों के आम चाल चलन का जजो बन जाते हैं। जौहरी हुकूमतों में कोई सलाउद्दीन, कोई सुलेमान कानूनी, कोई शेर शाह, कोई आलमगीर भी हरगिज पैदा नहीं हो सकता और पैदा होकर जिंदा नहीं रह सकता। किसी खालिद बिन वलीद रदियल्लाह का पैदा होना तो बहुत ही बड़ी बात है। इंसानी फरेब खोरोदियों और इंसानी पस्त हिम्मतियों की गालिबन ये सबसे ज़्यादा बदनुमा और अजीमुस्शान मिसाल है कि हम आज बहुत से मुसलमानों को भी यूरोप और अमेरिका वाली जौहरियतों का ख्वाहिशमंद देख रहे हैं, जो इस्लाम की तालीम के सरासर खिलाफ और नबी नू इंसान के लिए बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है। मुसलमानों के ख्यालात का ये नतीजा है
ان کی بزدلی اور کم ہمتی کا یہ بزدلی اور کم ہمتی دین سے ناواقف ہونے اور قرآن و حدیث پر نظر نہ کر کے سب سے پیدا ہوئی ہے۔ میرے پڑھائی میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔